दे रहे हैं आपको पहले बिहार की सियासी हलचल के हवाले से। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। नीतीश कुमार ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। थोड़ी देर में राजभवन जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ये तस्वीरें देखिए, निकल भी गए हैं राजभवन के लिए। नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। नीतीश कुमार जेडीयू की बैठक में उन्होंने बड़ा फैसला लिया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राजभवन के लिए निकल चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपना इस्तीफा सौंप देंगे राज्यपाल को। यह अहम तस्वीरें बिहार से इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। जेडीयू की बैठक में उन्होंने बड़ा फैसला किया और यह ऐलान किया कि नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से एक बार फिर इस्तीफा दे देंगे। राजभवन के लिए रवाना हो गए नीतीश कुमार, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। यानी कि कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार की सियासी बाजी पलट दी है। अब एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपना फैसला बदल दिया है और बहुत मुमकिन है, जैसे कि कयास आ रही हैं, जैसे कि चर्चाएं हैं और सूत्रों के हवाले से मजबूत खबर मिल रही है कि एक बार फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। एक बार फिर एनडीए के साथ आ जाएंगे। इससे पहले ये जो चुनाव है, जो ये टर्म चल रहा है, ये उन्होंने बीजेपी के साथ ही लड़ा था, बीजेपी के साथ सरकार बनाई, लेकिन 2022 में उनकी खटपट हुई एनडीए में बीजेपी के साथ और फिर उन्होंने आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। और अब एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपना रोल, अपना तरीका बदला है और जैसे कि तवक्को थी, जैसे कि चर्चाएं थी, नीतीश कुमार एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए ही अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना बिहार से। राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। तो सियासी घटनाक्रम एक बार फिर तेजी से बदला है बिहार में। राजभवन के लिए निकल गए हैं नीतीश कुमार। अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीतीश अपना इस्तीफा सौंप देंगे राज्यपाल को, अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और फिर एक बार नई सरकार का गठन होगा बिहार में। तमाम अहम तस्वीरें पटना से सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने अहम फैसला लिया। बता दें आपको कि इस खटपट की वजूहात कई बताई जा रही हैं। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार के इक्वेशन में कुछ इख्तिलाफ पैदा हुए और इसी के बाद फिर से एक बार नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है और यहां पर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। राजभवन के लिए निकल गए हैं नीतीश कुमार। इसके बाद अब बिहार में एक नई सियासी तस्वीर निकलकर सामने आएगी। एक बार फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाते हुए नजर आ सकते हैं नीतीश कुमार और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम की शर्त रखी गई है नीतीश के सामने, जेडीयू के सामने। पिछले कई रोज से बिहार में जब से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, 23 जनवरी को यह हलचल शुरू हुई थी बिहार में और आज आखिरकार तकरीबन 5 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा देने के लिए निकल पड़े हैं नीतीश कुमार। राजभवन पहुंच गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और अब देखना होगा कि अगली नई तस्वीर क्या होगी बिहार की सियासत की। क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल वो आपको बता रहे हैं। फिलहाल मजबूत इम्कान इस बात के हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी या यूं कहिए कि एनडीए के साथ सरकार बनाते नजर आएंगे और बीजेपी ने उनके सामने 2 डिप्टी सीएम अपने यानी बीजेपी के बनाने की शर्त रखी है। तो अब कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के कद्दावर नेता माने जाते थे, अति पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते थे और बैकवर्ड जातियों के वोटर्स पर उनका अच्छा खासा होल्ड हुआ करता था, उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है मरणोपरांत केंद्र सरकार की तरफ से और इस पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया अदा कहा था। इसी दौरान उन्होंने परिवारवाद की राजनीति पर भी तंज कसा वार किया और इसके बाद फिर सियासी बयानबाजी और सियासी हलचल बिहार में तेज होती चली गई और ये लगने लगा कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, आरजेडी और जेडीयू के बीच भी कुछ ठीक नहीं है।
पहुंच गए हैं नीतीश कुमार। ये देखिए अपना इस्तीफा देने के लिए नीतीश, यही चर्चाएं थी, यही कयास आ रही थी इतने लंबे वक्त से, और अब अपना इस्तीफा सौंप देंगे नीतीश कुमार। इसी के साथ बिहार में नई सियासी तस्वीर बनती हुई नजर आएगी। एक ही टर्म में ये कई बार हो गया है जब कि नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। पहले उन्होंने 2020 का चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ, या यूं कहिए कि बीजेपी के साथ, फिर सरकार बनाई उन्होंने मिलकर, और फिर 2022 में उनके इख्तिलाफ पैदा हो गया। उस टाइम तो नीतीश कुमार कहते नजर आए थे कि मर जाऊं चाहे बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। बीजेपी की तरफ से भी नो एंट्री का बोर्ड दिखाया गया था नीतीश कुमार को। लेकिन ये सियासत है, अनसर्टिनिटी इस सियासी खेल का सबसे अहम हिस्सा है, और बिहार के सियासी दौर में कुछ भी अनिश्चित नहीं कहा जा सकता। यहां कुछ भी तय हो सकता है अगले कुछ ही पलों में। ये देखिए अहम तस्वीरें पटना से आपके टीवी स्क्रीन पर। राजभवन पहुंच गए नीतीश कुमार और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए। बिहार की सियासी सूरत-ए-हाल पर ये तमाम बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं नीतीश कुमार। बता दें आपको कि बिहार में पिछले कई दिनों से सियासी हलचल तेज थी, और इस बीच नीतीश कुमार पहुंचे हैं राजभवन अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राज्यपाल को। और हमारे साथ इस अहम खबर पर बातचीत के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? धन्यवाद मुमताज जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। संदीप जी, अब पूरा देश देख ही रहा है बिहार में ये क्या हो रहा है। अब नीतीश कुमार ने तो अच्छा खासा टैग ले लिया है अपने ऊपर, और मेरा ख्याल है कि इस सिनेरियो में, राजनीतिक सिनेरियो में, जितनी जल्दी नीतीश कुमार अपने फैसले बदल रहे हैं वैसी मिसाल फिलहाल तो कोई नहीं है। अभी जो ताजा घटनाक्रम चल रहा है उसके मुताबिक राजभवन पहुंच गए नीतीश कुमार। एक बार फिर अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नीतीश, फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए। संदीप जी, देखिए मुमताज जी, बिल्कुल एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 9वीं बार मेरे ख्याल से वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। और जिस तरीके से राजनीति में कहा जाता था, हम लोग सुनते थे कि यहाँ कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, परमानेंट दोस्त नहीं, इस चीज को कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी ने प्रूव कर दिया है। वो कभी भी आरजेडी के साथ जा सकते हैं और कभी भी वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो जब भी उनको प्रॉब्लम लालू यादव या लालू यादव के परिवार से होती है तो बीजेपी उनका दिल खोलकर स्वागत करती है, और जब उनको बीजेपी से प्रॉब्लम होती है तो लालू परिवार या आरजेडी उनका दिल खोलकर स्वागत करती है। और इस चीज का वो लगातार फायदा भी उठा रहे हैं और लंबे समय से मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। और एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। उसी तरीके से जो उन्होंने पहले चीजें की वो फिर रिपीट होने जा रही है। और आज जिस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं और पटना राजभवन में जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, मुझे लगता है 9वीं बार फिर से मुख्यमंत्री की जल्दी वो शपथ लेंगे और हम सबके सामने उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। संदीप जी, मुझे लगता है मुझे, आपको या फिर बाकी जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को इस बात का खासा इंतजार होगा अब वो तमाम बातें याद दिलाने का बीजेपी और नीतीश कुमार को, कि नीतीश कुमार ने कहा था मर जाऊंगा चाहे बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो अगले कुछ मिनट में, अगले कुछ घंटों में, और बीजेपी ने भी एक तरह से नो एंट्री का बोर्ड दिखाया था नीतीश कुमार को। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ अब एथिक्स मायने नहीं रखती। यहाँ पर आप कितने ताकतवर है राजनीतिक हस्ती के रूप में, बस वो मायने रखता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा मुमताज जी, एक वीडियो नीतीश जी का वायरल हो रहा है उस समय जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, और हर किसी के फोन में वो लगातार चल रहा है। लेकिन ये चीज भी साबित हो जाती है कि पॉलिटिशियन की कही गई बात को आप पत्थर की लकीर नहीं मान सकते। वो पल पल जैसे राजनीति बदलती है, घटनाक्रम। संदीप जी, इस बीच बड़ी खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को, आप भी अपडेट होंगे शायद। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को, और इसी के साथ बिहार में अब नई सियासी तस्वीर देखे जाने की शुरुआत हो चुकी है। संदीप चौधरी जी,
जी बिल्कुल, जिस चीज की हम सबको आशा थी और पता चल ही रहा था, जिस तरीके के घटनाक्रम थे, जिस तरीके से चिराग पासवान की अमित शाह जी की मीटिंग भी हुई थी और ये सारी चीजें हम लंबे समय से देख रहे थे, तो ये होना लगभग तय माना जा रहा था। और जिस तरीके से लालू परिवार की नाराजगी और उनके चेहरे लटके हुए कहीं ना कहीं सत्ता जाने का जो एक दुख होता है या अफसोस होता है, वो सभी को होता है, क्योंकि सत्ता के लिए लोग राजनीति करते हैं। और कहीं ना कहीं ये लालू परिवार के लिए बड़ा झटका है और नीतीश कुमार ने अपनी जो शतरंज की बाजी है वो एक बार फिर से चल दी है और फिर से वो नई सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए 2024 का चुनाव भी साथ में है और जिस तरीके से उन्होंने चीजों को देख लिया है, भांप लिया है, परख लिया है कि कहीं ना कहीं मोदी के साथ इस टाइम चुनाव लड़के वो लोकसभा में अच्छा कर सकते हैं। और जिस तरीके से उसको उनको इंडिया गठबंधन में हाशिए पर खिसकाया गया था, ना उनको मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया था, ना उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उसका बदला लेने में भी शायद वो अब समर्थ होंगे। शतरंज की बाजी तो संदीप जी बीजेपी ने भी अच्छी खासी खेल ली है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करके शायद उस जाति की जनगणना को भी बैलेंस करने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, जो हाल ही में नीतीश कुमार ने कराई थी बिहार में। देखिए बहुत अच्छा सवाल है मुमताज जी आपका। बीजेपी तो लगातार खेल ही रही है, ये जितने खिलाड़ी हमें खेलते हुए दिख रहे हैं लगातार बीजेपी की पिच पर ही खेल रहे हैं और हमेशा बीजेपी के जाल में फंस जाते हैं। जिस तरीके से अब राम मंदिर में इन्विटेशन के मामले को लेकर के विपक्ष पूरे तरीके से फंसा हुआ है, कभी उनको सीट बंटवारों को लेकर फंसा हुआ है। बंगाल में आप बात करेंगी तो ममता कहती है मेरे हिसाब से सीट बंटवारा होगा, बिहार में लालू जी के हिसाब से सीट बंटवारा होगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के हिसाब से होगा, पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने तरीके से चाहती है। तो चीजें तो जितनी हो रही है मुझे लगता है बीजेपी के अनुकूल हो रही है आज की तारीख में। जाहिर है संदीप जी बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा बिहार में तो कम से कम नहीं था और ऐसे में अब नीतीश को अपने साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आइंदा आने वाले चुनाव को अपने लिए बिहार में खासा आसान कर चुकी है। क्या ऐसा महसूस करते हैं आप? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं मुमताज जी, क्योंकि आपकी जो पकड़ है और जो नॉलेज है वो बहुत डीपली है। और आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था, हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री जरूर नीतीश कुमार को बना दिया था, लेकिन अब वो और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं नीतीश कुमार को साथ लेकर के। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि आने वाले समय में अगर चीजें बीजेपी के अनुरूप चलती रही तो बीजेपी में लालू और नीतीश दोनों हाशिए पर चले जाएंगे, पूरे तरीके से बीजेपी के पकड़ में होगा बिहार। संदीप जी एक और अहम सवाल है मेरे मन में, जिज्ञासा है जानने की, हालांकि आप जैसे तमाम माहिर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आरजेडी से जो ताजा इख्तिलाफ नीतीश कुमार का हुआ वो दरअसल इस बात को लेकर हो सकता है कि आरजेडी की तरफ से उनसे बार बार कहा जा रहा था कि अब आप केंद्र की राजनीति देखिए और बिहार में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दीजिए या फिर यहाँ की तमाम जिम्मेदारियां इधर शिफ्ट कर दीजिए। और विधानसभा चुनाव में भी सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चीजों पर चर्चा हुई, इख्तिलाफ हुए। क्या लगता है संदीप जी असल वजह क्या रही होगी, क्यों दिल खट्टा हुआ? मुमताज जी मैं आपको बताऊं, जब ये गठबंधन हुआ था और ये सरकार बनी थी उस वक्त नीतीश कुमार ने लालू परिवार को अपने विश्वास में लिया था कि मैं तो कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री हूं, आने वाले समय में तेजस्वी को चीजें देखनी है, क्योंकि लोकसभा के वक्त पे हम ऐसा गठबंधन बनाएंगे कि मैं तो केंद्र की राजनीति करूंगा। इनको उम्मीद थी कि जिस तरीके से चीजें होंगी मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनूंगा, मैं पूरे जो इंडिया गठबंधन है उसके एक लीडरशिप के रूप में उभर के सामने आऊंगा। लेकिन आप तो नीतीश कुमार जी को समझ सकते हैं, जैसे आपने अभी याद दिलाया, उन्होंने कहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगा। हो सकता है वो एक पॉलिटिकल स्टंट था जिसमें लालू परिवार फंस गया और अब लालू परिवार ने प्रेशर बनाया था कि देखिए लोकसभा चुनाव आ चुका है, आप इंडिया गठबंधन को देखिए और तेजस्वी को बिहार की जिम्मेदारी दीजिए। और सीटों के बंटवारे की भी बात थी, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होना है, वो चीजें भी इनकी तालमेल नहीं बैठ रही थी और वही चीजें आगे निकल करके आई और नीतीश दोनों हाथ में अपने लड्डू लेकर के चलते हैं, उन्होंने फिर लालू जी का साथ छोड़ दिया और वो बीजेपी के साथ चले गए। ये 9वीं बार हो गया संदीप जी जब नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। कुल मिलाकर क्या ये तो मान लिया जाए संदीप जी अब कि बिहार की राजनीति की धुरी ले देकर घूमती है नीतीश कुमार के आसपास ही? बिल्कुल मुमताज जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो केंद्र बिंदु है वो नीतीश कुमार बने हुए आज तक, लेकिन अब बीजेपी भी चीजों को पढ़ चुकी है, समझ चुकी है। अब की बार शायद बीजेपी ऐसा मौका नहीं देगी, जो पहले गलतियां हुई है या चूक हुई है, मुझे लग रहा है नीतीश कुमार का ये आखिरी दांव होगा जो उन्होंने चल दिया है। इसके बाद लालू के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी और बीजेपी को आप जानते हैं कई ऐसे एग्जांपल आपको दे सकता हूं जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे आप हरियाणा में आपको हजका पार्टी का
चौधरी बिश्नोई का याद होगा, आज वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, या और भी ऐसे कई एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है नीतीश का ये आखिरी दाव है, अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते और सोचते हैं। बाकी देखते हैं आगे होता है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी हल्के में नहीं ले सकते, भले बड़े खिलाड़ी हैं, उनका अगला दांव क्या हो सकता है ये तो वक्त बताएगा। सही कहा संदीप जी, हल्के में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि जिस भी दौर में नीतीश मुख्यमंत्री बने, चाहे जिस दल के साथ उन्होंने गठबंधन किया, उससे उनके खुद के विधायक कम ही क्यों ना रहे हों, मुख्यमंत्री हर बार नीतीश ही बने। संदीप जी बिल्कुल मुमताज जी, मैं इस बात से एग्री करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना एक जो फेस वैल्यू बनाई हुई है, जो विपक्ष है, ठीक है विपक्ष उनकी बुराई कर सकता है, लेकिन जब वो उस विपक्ष के साथ खड़े होते हैं तो वही विपक्ष उनके लिए पलक पावड़े बिछाने लगता है, उनकी तारीफ में कसीदे गढ़ने लगता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो लालू परिवार हो। ये चीजें लगातार देखने को मिली है और इसका फायदा, इस फेस वैल्यू का फायदा हमेशा नीतीश कुमार को मिला है। अब आइंदा चुनाव को देखते हुए संदीप जी, नीतीश के लिए ये फैसला कैसा है और आपको क्या लगता है, अब उनके पास ऐसे कौन से शब्द होंगे जिनसे वो बिहार की आवाम को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे? देखिए, बिहार की जो जनता है उसको वो कन्विंस करने की कोशिश इसी तरीके से करेंगे कि मेरे ऊपर एक परिवार ने दबाव बनाया कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, कि मैंने कहा भाई आम आदमी भी तो मुख्यमंत्री बन सकता है, आम लोगों को भी मुझे आगे लेकर के आना है। आपकी माता जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप बेटे भी मुख्यमंत्री की ख्वाहिश पाले बैठे हैं, और जबकि वो काबिल नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। आप समझते हैं राजनीति में बहुत तरीके के दबाव बनाए जाते हैं, बहुत तरीके की स्टेटमेंट दी जाती है, बहुत तरीके से लोगों को घेरा जाता है। तो क्या लगता है आपको, अब आरजेडी के लिए सिंपैथी फैक्टर डेवलप हुआ है संदीप जी, बिहार की जनता का रुख देखते हुए समझे तो? देखिए, आरजेडी की जो बात है मुमताज जी, आरजेडी का अपना एक कोर वोट बैंक है। मैं मानता हूँ आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो विपरीत परिस्थिति में भी मजबूत ही बनी रही है। सीटें कम ज्यादा कभी भी हो सकती है, लेकिन उनका अपना जो वोट बैंक है, जो लालू परिवार के प्रति, आरजेडी के प्रति उनके वोट बैंक की आस्था है। मैं किसी एक पर्टिकुलर जाति उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका वोट बैंक बहुत मजबूत वोट बैंक है। और आज भी आपने देखा होगा सबसे मजबूत पार्टी अगर विधानसभा में कोई है तो वो आरजेडी है। अभी देखना होगा कि तेजस्वी यादव या लालू परिवार इस चीज को किस तरीके से लोगों के सामने रखते हैं, किस तरीके से इस वोट बैंक को साथ लेकर के चलते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। संदीप जी, बीजेपी की तारीफ करेंगे इस बात के लिए कि बहुत कुछ बिहार में बीजेपी का ना होते हुए भी, पार्टी का कोई बड़ा चेहरा ना होते हुए भी, कोई खास कोर वोट बैंक ना होते हुए भी बीजेपी ने दाखिल अच्छे से होने की कोशिश की है बिहार में। जी बिल्कुल, इस चीज की कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं बिहार में रहा हूँ राजभवन में, और मैंने देखा है वहाँ पे उस वक्त भूपेंद्र यादव जी जो अभी केंद्र में मिनिस्टर हैं वो प्रभारी होते थे, और इन्होंने रूट लेवल से लेकर के वहाँ पे कार्य किया है, लोगों को जोड़ने का कार्य किया है, नीचे तक संगठन को बनाया। जबकि वहाँ पर मजबूत दल थे जो कभी बीजेपी के साथ बिल्कुल चलना पसंद नहीं करते थे, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाई और अपने संगठन को खड़ा किया। और आज की तारीख में काफी मजबूत स्थिति में बिहार में भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर की आपने बात की या दूसरे कई नेताओं को बिहार से लाकर के कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनाया है, वहाँ के लोगों को इन्होंने संसद राज्यपाल भी बनाया है और अलग अलग वक्त पर अलग अलग जिम्मेदारी दी है। जिस तरीके से बिहार से जो बिहार के गवर्नर थे उस वक्त उनको देश का राष्ट्रपति बना दिया था, तो बिहार को अलग अलग तरीके से बहुत चीजें देने की और जोड़ने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि बिहार में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कई दूसरे प्रदेशों में मजबूत हुई है उसी तरीके से निकल करके सामने आएगी। हालांकि संदीप जी ने इससे पहले तेजस्वी ने कहा था कि इतनी आसानी से तख्ता पलट तो नहीं होने देंगे, लेकिन क्या लगता है आपको, आरजेडी किस तरह की कोशिश कर रही होगी अब इस सूरत हाल से निपटने के लिए? देखिए, आरजेडी तो किसी तरीके की भी जो कोशिश कर रही होगी या कर रही थी वो नाकाम हो चुकी है पूरे तरीके से, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से ये फैसला लिया, इस्तीफा दे दिया है, सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आज की तारीख में आरजेडी केवल अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने पार्टी को संभालने का कार्य करेगी। 2024 में किस तरीके से उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है, चूंकि नीतीश कुमार जी को तो अब आप इंडिया गठबंधन से अलग मानकर चलिए। संदीप जी, एक अहम सवाल मेरा आपसे, हालांकि ये सवाल बन नहीं रहा, जिस तरह से नीतीश जल्दी जल्दी एक ही टर्म में इतने रूप अपने दिखा रहे हैं, अब ये जो नया साथ होगा नीतीश कुमार का, ये कितना लंबा हो सकता है संदीप जी? देखिए मैडम, बहुत टफ सवाल आपने कर दिया है। मुझे लगता है 2024 के चुनाव तक का साथ हो सकता है, क्योंकि ये कहानी लंबी चलने वाली नहीं है, दरारें बहुत ज्यादा हैं।
बीजेपी के भी कई पॉलिटिशियन हैं जो इनको डाइजेस्ट नहीं करते, लेकिन विपरीत परिस्थिति में चूंकि बीजेपी का आज की तारीख में केवल और केवल एक एम है कि 2024 का चुनाव लड़ना है और अच्छे से लड़ना है, पहले से भी मजबूत सरकार लेकर के आना है, ऐसे में कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक बीजेपी कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत तरीके की उंगली बीजेपी पर उठाई गई है और अलग अलग तरीके से बीजेपी को घेरा गया है और बीजेपी भी चाहती है कि जब हम मजबूत है तो सरकार हम बनाएंगे। एक और आखिरी और सबसे अहम सवाल संदीप जी, क्या इस बार का नंबर गेम नीतीश के लिए आखिरी बाजी साबित हो सकता है? क्योंकि इससे पहले उनके पास तमाम एक्सक्यूजेस थे पुराना साथ छोड़ने के लिए, इस बार ऐसा कुछ खास नहीं है और इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में भी थे दोनों मिलकर, राजद और जेडीयू, और अब ये आखिरी बाजी, आखिरी चालाकी उन पर, ये भी कह रहे सियासी माहिरीन कि भारी पड़ सकती है, शायद उनका सियासी खेल अब खत्म हो सकता है। बिल्कुल, मैंने पहले से ही मुमताज जी आपको बताया, ये जो बाजी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आखिरी तुरप का इक्का था जो इन्होंने अपना मैदान में फेंक दिया है। इसके बाद अब बाजी बीजेपी के हाथ में होगी, क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही है, अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं या सरकार बना सकते हैं तो फिर बीजेपी भी कोई गुरेज नहीं करेगी और ऐसे में नीतीश कुमार कहाँ चले जाएंगे, बिहार की राजनीति का एक गुजरा हुआ पल बन जाएंगे जिस दिन बीजेपी और आरजेडी ने मिलकर के सरकार बना दी। क्योंकि केवल नीतीश कुमार ये फैसला नहीं ले सकते कि मैं आरजेडी के साथ सरकार चलाऊंगा या मैं बीजेपी के साथ सरकार चलाऊंगा, किसी दिन आरजेडी और बीजेपी भी सरकार बना सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा अगर वो पीडीपी के साथ सरकार बना सकते हैं तो आरजेडी से भी गुरेज नहीं होगा। राजनीति में जैसे बताया, न कोई परमानेंट दोस्त है न कोई परमानेंट दुश्मन है। सही कहा संदीप जी, और अगर नीतीश ये बात समझते हैं तो उनके विरोधी भी ये बात समझते हैं कि अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। बेहद शुक्रिया संदीप चौधरी जी, इस बेहद खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजभवन पहुंच गए हैं नीतीश कुमार, अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को नीतीश ने, और अब देखना ही होगा कि बिहार में अब नई सियासी तस्वीर क्या नजर आती है। आज ही नई सरकार का गठन हो जाएगा। एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अहम तस्वीरें बिहार से, पटना से आपके टीवी स्क्रीन पर। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपकर आज ही नई सरकार का गठन करेंगे और एक बार फिर नीतीश एक्सेस होंगे बिहार की राजनीति की। लेकिन यह भी सच है कि जरा सी चूक उन पर भारी पड़ सकती है। और अब ये देखिए तस्वीरें, सीएम आवास की तरफ कूच करते हुए नीतीश कुमार। आज ही बताया जा रहा है कि नई सरकार का गठन कर लेंगे नीतीश कुमार। राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है, सीएम आवास का रुख कर रहे नीतीश कुमार। आज ही नई सरकार का भी गठन कर लिया जाएगा बिहार में। और ये देखिए तेजी से बदला है घटनाक्रम बिहार का। हालांकि इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा था कि इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, लेकिन ये हो चुका है। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठने लगा कि क्या जेडीयू के विधायक भी टूट सकते हैं। उसका जवाब ये मिला सियासी माहिरीन से कि राजनीति में कभी भी किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता और इस वक्त नीतीश के सामने अपनी पार्टी को ही बचाने की बड़ी चुनौती है। मीडिया से मुखातिब हो रहे नीतीश, सुनते हैं क्या है उनके मन में। सब लोग आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है, चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से,
तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा करियर के बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे। अब उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। नीतीश कुमार को आपने सुना, मीडिया से मुखातिब हुए हैं। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि हमने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, पुराने जो साथी पहले थे हम वही अब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि चीजें ठीक नहीं चल रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने सबको साथ लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वहां से कुछ पॉजिटिव इशारे उनको नहीं मिल रहे थे। तो तमाम बातें कही नीतीश कुमार ने मीडिया से इस्तीफा देने के बाद। तो आपने नीतीश कुमार को सुना, इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और अब फिर से नई सरकार का गठन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने बहुत कोशिश की अलायंस के साथियों को मिलाने की, लेकिन कोई खास रिजल्ट उधर से मिल नहीं रहा था, बातचीत कोई आगे बढ़ नहीं रही थी, और इसके बाद फिर हम खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने तमाम बातें मीडिया से कही।